हेलो फ्रेंड्स, एडवांस लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, यानी कि विधेय के कितने भाग होते हैं और उनका फुल तरीके से हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। इसके पहले हम लोग सब्जेक्ट यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो हमने एक ये टेबल बनाई है जिसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। तो हमने इसमें टेबल के माध्यम से समझाया है कि जो हमारा प्रेडिकेट होता है इसके सबसे पहले कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक तो वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है वो इन 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग वर्ब की बात करें तो वर्ब भी हमारे 2 प्रकार की बन जाती हैं। एक हमारी बन जाती है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब। ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट के बेस पर। और ऑब्जेक्ट भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम लोग कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और तीसरा होता है हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग एक एक को बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब क्या होती है? तो वर्ब क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना व्यक्त होता है। वो क्या कहलाती है? हमारी क्रिया कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों। क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल्स के लिए बॉयज़ रन, तो यहाँ पर जो हमारी रन है वो एक क्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल आई राइट अ लेटर, तो यहाँ पर राइट क्या है? एक वर्ब है। अब हम लोग देखते हैं वर्ब कितने टाइप्स की थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के आधार पर, यानी कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, इसके आधार पर हम लोग वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि या फिर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब का होता है आकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब देखो, आप इस नाम से ही आपको पता चल रहा है, सकर्मक यानी कि कर्म के साथ, आकर्मक मतलब बिना कर्म के साथ, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के साथ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट बिना ऑब्जेक्ट के होते हैं, क्या कहलाते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं बॉयज़ रन, तो यहाँ रन के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। इसके बाद ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती हैं कैसे कहलाती हैं? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं, यानी कि इनके अर्थ को पूर्ण करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। जैसा कि आप एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं आई राइट अ लेटर, तो यहाँ पर राइट को पूरा करने के लिए लेटर आया है, तो ये हमारा लेटर किसको पूरा कर रहा है? राइट को पूरा कर रहा है। ठीक है ना। तो इस वजह से जरा राइट जो हुई यहाँ पर हमारी कैसी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब हुई। ठीक है दोस्तों। कैसी वर्ब हुई? हमारी यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हुई। अब हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखेंगे। तो हिंदी में ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ये निर्जीव यानी कि लाइफलेस वस्तुओं को बताता है और क्रिया में क्या प्रश्नवाचक शब्द लगाने से प्राप्त होता है, यानी कि वो सभी वस्तुएं जो कैसी हों? लाइफलेस हो, यानी कि जिन पे जीवन ना हो, वे हमारे कैसे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और इसको हम लोग पता कैसे लगाएंगे सेंटेंस में? तो सेंटेंस में अगर जब लोग क्या क्या यूज करके, यानी कि इंग्लिश में बोलें तो व्हाट का यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। साधारणतः यानी कि सिंपली यह डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होता है। किसके बाद प्रयुक्त होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। पहले क्या होता है? ही गेव मी अ बुक, ही गेव अ बुक टू मी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अ बुक है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी है, तो इसके बाद प्रयुक्त हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ बुक पहले मी के आ गया है, तो यहाँ पर हम लोग जब टू प्रीपोजिशन का यूज कर लेते हैं तो इसके पहले हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग दोनों प्रकार से हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? यह कोई प्राणी अथवा पर्सनल प्रोनाउन होता है। क्या होता है? यह कोई प्राणी अथवा पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोग आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। इस चैनल में आपको हिंदी, इंग्लिश, आपको 10th क्लास से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले चलते
चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है कि यह क्रिया में किसको या किसे प्रश्नवाचक शब्द लगाने से मिलता है, यानी क्या किसको किसे प्रश्नवाचक शब्द लगाने से हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। साधारणतः यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रयुक्त होता है। जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, आई सेंट अ लेटर टू हिम। इसके बाद दूसरा एग्जांपल, ही गेव अ पेन टू मी। और तीसरा एग्जांपल है, मोहन गेव मी अ पेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम लोग प्रीपोजिशन टू का वर्ब यूज कर लेते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है किसके बाद, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा कैसे, यहाँ पर पहले यूज हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, पहले यूज हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें एक नोट है कि हमारा प्रेडिकेट पार्ट ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। यानी जो हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है, यहाँ पर हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब का भी यूज करके बना सकते हैं। हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जीरंड, पार्टिसिपल, ये सब क्या होते हैं, इन्फिनेटिव क्या होते हैं। तो हम लोगों ने इन्फिनेटिव और जीरंड पढ़ चुके हैं। आप वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको सिंपली सा जीरंड, इन्फिनेटिव क्या होते हैं तो उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। रही पार्टिसिपल की बात, तो पार्टिसिपल हम लोग आगे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कि जीरंड कैसे बनता है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाने से। इन्फिनेटिव कैसे बनता है, टू में वर्ब, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है ना दोस्तों। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आई हेट स्मोकिंग, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्मोकिंग वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करके हम लोग यहाँ पर बनाए हुए हैं ऑब्जेक्ट। और इस यहाँ पर क्या, आई वांट टू वर्क, तो यहाँ पर वन टू वर्क क्या है, वर्ब है, लेकिन टू का यूज करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तरीके भी यूज किए हुए हैं। अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो कुछ वाक्यों का अर्थ केवल ऑब्जेक्ट कर्म से पूरा नहीं होता, इस वजह से ऑब्जेक्ट के साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक नाउन या नाउन फ्रेज लगाना पड़ता है। ठीक है ना। ये कॉम्प्लीमेंट हमारे एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल्स है वो है, आई थिंक माई सर्वेंट वेरी सिंसियर। तो यहाँ पर जो हमारा आप देख सकते हैं कि जो वेरी सिंसियर है, क्या वेरी सिंसियर है, वो हमारा क्या है, यहाँ पर एक तरह से कॉम्प्लीमेंट की तरह वर्क कर रहा है और कैसा, एडजेक्टिव फ्रेज है। उसके बाद हमारा दूसरा एग्जांपल है, ही रिप्लाई मेड मी डिस्प्लीज, यानी कि उसके उत्तर ने मुझे क्या, नाखुश कर दिया। तो यहाँ पर आप डिस्प्लीज देख सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके बनाया गया है और ये हमारा कैसा है, पास्ट पार्टिसिपल है। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, ही थॉट इट डिफिकल्ट, यानी कि डिफ़िकल्ट। तो डिफ़िकल्ट कैसा है, हमारा एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट में हम लोग पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव फ्रेज या फिर और एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर रहे हैं। दिस इज़ अ टेबल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाउन को भी एक कॉम्प्लीमेंट की तरीके से यूज किया गया है। द स्टूडेंट आर इन द क्लास, द स्टूडेंट आर इन द क्लास, तो यहाँ पर इन द क्लास क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है और जो कि कॉम्प्लीमेंट की तरीके से वर्क कर रहा है। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, सेंटेंस के दोनों टाइप्स को भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। सो आगे और भी अच्छे वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।